Hello students, welcome to my channel Unemployed Minds. My name is Shivani and today I'm going to teach you about the difference between artificial intelligence, machine learning and deep learning. I will introduce you first what is artificial intelligence, machine learning and deep learning, and there is a slight difference in all the three. So first I will introduce you about all the little differences in between three, and then I will give brief difference between ML and DL. So let's start with the topic first, which is what is the difference between AI, ML, and DL. So machine learning and deeper learning are the two main concepts of data science and the subsets of AI. So AI जो है वो हमारा सबसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद हमारा मशीन लर्निंग है और उसके बाद हमारा उससे नैरो कॉन्सेप्ट होता है डीप लर्निंग का। तो बेसिकली जो सभी ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सब सेम है, बट ऐसा नहीं है। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? हमारा एक तरीके से एक टेक्निक है जो हमें ये अलाउ करती है कि हम मशीन्स को इतना कैपेबल कर सकते हैं कि वो मिमिक यानी कॉपी कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। यानी हमारी मशीन इस तरीके से वर्क करेगी जैसे कोई ह्यूमन जैसे वर्क करता है, सेम हमारी मशीन भी वैसे ही वर्क करेगी उसको मिमिक करके। जबकि मशीन लर्निंग में क्या है? मशीन लर्निंग में हम स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, मशीन्स को इम्प्रूव करा सके उसके एक्सपीरियंस के साथ। यानी कि मशीन क्या होगी, वो अपने आप उसकी जो एल्गोरिदम है वो अपने आप ही लर्न करती रहेगी नए नए कॉन्सेप्ट्स को, नए नए टेस्ट डेटा को। जब भी कोई नया डेटा आएगा उससे वो समझेगी, एक तो मॉडल में इनकॉर्पोरेट करेगी, और ताकि हम क्या कर सकेगी कि और अच्छी रिजल्ट हमको फ्यूचर में दे सके। तो ये इसका सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर लास्ट आता है हमारा डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? ये सबसेट है मशीन लर्निंग का, और ये क्या करता है, मल्टीपल लेयर न्यूरल नेटवर्क या फिर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी उसको बोल सकते हैं। एक ये नेटवर्क है, इसकी ये हेल्प लेता है डीप लर्निंग, इसकी हेल्प से क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करता है और हमको लास्ट में रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी और एक्सप्लेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आपको उनके बारे में पहले और भी ज्यादा जानना है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फर्स्ट नाउ मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रही हूँ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बीच में क्या होता है। मशीन लर्निंग क्या है? एआई का पार्ट है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, मशीन्स को इनेबल करा रही है कि वो पास्ट डेटा से लर्न कर सके और किसी टास्क को परफॉर्म कर सके ऑटोमेटिकली। जबकि डीप लर्निंग क्या है? हमारा सबसेट है मशीन लर्निंग का, और ये एक टाइप की स्पेशल काइंड ऑफ मशीन लर्निंग है, क्योंकि ये क्या करती है, ये इंस्पायर है किस चीज से? ह्यूमन ब्रेन सेल्स की फंक्शनैलिटी के ऊपर ये इंस्पायर है। जैसे हमारी ब्रेन सेल्स वर्क करती है हमारे ब्रेन में, क्या करती हैं वो सिग्नल्स को किसी भी हमारी स्टिमुली से, जो भी जैसे हम देखते हैं कि हम कोई गर्म चीज छूते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एकदम से हमारे हाथ को सिग्नल करता है कि हमें उस जगह से या उस चीज से हाथ हटाना है। तो सेम क्या है, एक तरीके से सेम जैसे ह्यूमन वर्क करता है वैसे ही सेम टू सेम ये एक ह्यूमन के ब्रेन में क्या होता है, एक पूरा हमारा बोल सकते हैं नेटवर्क होता है। सिमिलरली डीप लर्निंग भी क्या करती है, एक न्यूरल नेटवर्क की हेल्प लेती है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और उसकी हेल्प से क्या करती है, हमको बहुत सारी लेयर्स के थ्रू कोई भी जो हमारा वर्क या कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करती है और लास्ट में हमको रिजल्ट देती है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मशीन लर्निंग यूज करती है स्टेटिस्टिकल मेथड्स को अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए। इसकी विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, यानी हमें कोई प्रोग्रामिंग करने की वहां पे जरूरत नहीं है। पॉपुलर एप्लीकेशन एमएल की आ जाती है हमारी ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, यानी ये बताते हैं कि क्या करेगा मशीन लर्निंग, जितने भी हमारे पुराने मेल्स हैं उन सबको ये चेक करेगा, देखेगा कि, और फिर देखेगा कोई आने वाला जो नया मेल है वो किस टाइप का मेल है, कहीं वो स्पैम तो नहीं है। तो अगर वो स्पैम में होगा तो वो हम देखते हैं कि हमारे जीमेल में हम स्पैम का अलग से आ जाता है कि स्पैम में चले जाते हैं वो सारे ईमेल्स। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन और ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन में भी क्या होता है, मशीन लर्निंग का हम इसकी एप्लीकेशन है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में, जो कि हमारी अमेजोन या फिर नेटफ्लिक्स यूज करते हैं। एंड ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन यानी ये बैंक से ये देखना चाहता है कि हमने किस टाइप के हम क्या देखेगा ये कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम देखते हैं जब हम करते हैं, तो वो डेटा को क्या करती रहती है, कैप्चर करती रहती है। तो अगर कोई एक ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जो कि पहले वाली ट्रांजेक्शन से कुछ अलग है, तो ये क्या करेगा, उसको ये देख लेगा कि कहीं कोई डिटेक्शन फ्रॉड तो नहीं हो रहा है और डिटेक्ट कर लेगा उसको। डीप लर्निंग की एप्लीकेशन है हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जैसे कि टेस्ला में लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जैसे कि हम इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन वाली जो हमारे सिस्टम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हमारे सिस्टम है, वहाँ पे सब में डीप लर्निंग की क्या है, हमारी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है वर्किंग कैसे होती है मशीन लर्निंग की। जो वर्किंग है मशीन लर्निंग मॉडल की, हम उसको इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया हुआ है एज एन एग्जांपल ऑफ इमेज ऑफ अ कैट और डॉग। इसमें क्या होता है कि एमएल मॉडल क्या करता है, इमेजेस को लेता है बहुत सारी कैट और डॉग की एज अ इनपुट,
हम क्या देखना चाहते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि कोई नया जो हमने कोई उसको टेस्ट डेटा दिया है, यानी कोई नई इमेज हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि ये उसको किस कैटेगरी में क्लासीफाई करेगा, कैट में या डॉग में। तो ये क्या करती है, एमएल मॉडल एक्सट्रैक्ट करती है डिफरेंट फीचर्स को, इमेजेस के शेप, हाइट, नोज, ये सब चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लेगी, और फिर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को प्रोवाइड कर देगी, और लास्ट में ये एल्गोरिदम प्रिडिक्ट करेगी आउटपुट की वो हमारा कैट है या डॉग है। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, इनपुट में मैंने एक कार दी हुई है, पर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक ये फर्क है कि यहाँ पे जो फीचर एक्सट्रैक्शन है वो हमें पहले करना होता है, और वो काम हमें मैनुअली करना होता है, जबकि डीप लर्निंग में ऐसा नहीं है। डीप लर्निंग में अपने आप ही एल्गोरिदम क्या कर लेती है, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, और क्लासिफिकेशन भी वो कर लेती है। यहाँ पे मशीन लर्निंग में फीचर एक्सट्रैक्शन पहले होगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन होगा, और फिर ये आउटपुट में प्रोवाइड करेगी हमको कि वो जो हमारा सब्सटेंस है, यानी सर जो हमारा जो भी इमेज है वो कार है या नोट कार है। नेक्स्ट है वर्किंग क्या है डीप लर्निंग की। सिमिलरली सेम टू सेम वही जो मैंने भी आपको बताया, हम इसका डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हैं। इनपुट में मैंने एक कार की स्ट्रक्चर दी है, बट डीप लर्निंग में क्या होता है, पूरी एल्गोरिथम में क्या होगा, ये अपने आप ही डायरेक्टली एल्गोरिथम क्या कर लेगी, बिना किसी मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन के अपने आप ही फीचर एक्सट्रैक्शन का काम भी कर लेती है, और क्लासिफिकेशन भी कर लेती है, और फिर लास्ट में हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देती है कि एज अ वो जो हमारी इमेज है वो कार है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हमें डीप लर्निंग की जरूरत क्यों है। कुछ ऐसी मशीन लर्निंग की लिमिटेशंस है जिनको दूर करने के लिए हमें डीप लर्निंग की जरूरत पड़ती है। सच एज जो मशीन लर्निंग है वो हम यूज करते हैं ज्यादातर तब जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है, लेकिन जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो ज्यादातर हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं। क्या होता है कि जो हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, वो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड किसी भी फॉर्म का हो, डीप लर्निंग उसको क्या कर सकती है, हमें हेल्प कर सकती है कि हम उसको हैंडल कर सके, उससे आउटपुट को जनरेट कर सके। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मशीन लर्निंग है वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ टैकल कर सके, उनको डील कर सके। तो जैसे कि और ज्यादातर जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी कॉम्प्लेक्स ही होती हैं, तो ये सब हमारा सॉल्व करने में हेल्प करता है डीप लर्निंग। लास्ट है इसका फीचर एक्सट्रैक्शन। ये मैं पहले वर्किंग में भी बता चुकी हूँ, मॉडल अपने आप इतना कैपेबल होता है इसमें कि वो फीचर एक्सट्रैक्शन कर लेता है, जबकि मशीन लर्निंग में हमको जो फीचर एक्सट्रैक्शन का काम है वो मैनुअली करना होता है। तो ये भी एक क्या है, हमारा डीप लर्निंग की एडवांटेज है, इसलिए इसको मशीन लर्निंग के ऊपर हम इसको यूज करते हैं। सो इस वीडियो के में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको ये टॉपिक अच्छे से इसमें समझ में आया हो, तो प्लीज do like my video, please share my channel as much as you can, and do subscribe my channel as well. Thank you.